आंधी और तूफान से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बीच अब सियासत भी गर्मा गई है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। किसानों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय किसान संघ के एक पदाधिकारी द्वारा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर लगाए गए आरोपों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस पूरे मामले पर सांसद ने खुलकर जवाब दिया है। दरअसल भारत किसान संघ के पदाधिकारी सुभाष पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से सवाल करते हुए कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, लेकिन वे अक्सर बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं, जबकि खंडवा जिले में हाल ही में आई आंधी और तूफान से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह मुद्दा तब और चर्चा में आ गया जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल देशा समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। पत्रकारों ने उनसे वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किया। इस पर सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए सभी किसान समान हैं। सांसद ने कहा कि बुरहानपुर भी उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और वहां केले की फसल को हुए नुकसान को लेकर उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं रखी थी। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को आधार बनाकर कुछ लोग अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल ने यह भी कहा कि केवल बयानबाजी करने से किसानों का भला नहीं होता। किसानों के हित में काम करना और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना ही असली जनसेवा है। उन्होंने आरोप लगाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बोलते रहे, लेकिन उनका ध्यान किसानों के हित और किसान कार्यों पर केंद्रित रहेगा। फसल नुकसान से शुरू हुआ ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब देखना होगा कि किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर कितना ध्यान दिया जाता है और यह सियासी संग्राम आगे क्या मोड़ लेता है। मैं इस क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो खंडवा जिले के किसान हैं, आपको जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें खंडवा भी आता है, बुरहानपुर भी आता है, खरगोन भी, इसमें बहुत सारा एरिया जुड़ा हुआ है। पर लेकिन जब भी बात आती है तो आप सिर्फ बुरहानपुर की बात करते हो, किसानों की बात करते हो। बुरहानपुर के किसानों से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो भी हमारे किसान भाई है, उनका नुकसान भी हमारा नुकसान जैसा ही है। लेकिन आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई, जिसका आपको हमने बताया। सोयाबीन की फसल इस क्षेत्र के किसानों की पूरी तरह नष्ट हुई, वो आपको हमने बताई। अब जो अरवी की फसल थी, इसमें कितनी लागत लगती है, अगर आप अनुमान लगाओगे तो आपके नीचे की ज़मीन हिल जाएगी। ऐसे में किसान ये जो खेत जो आप दिख रहे हो, ये 1.5 एकड़ खेत की अरवी करीब 300 कट्टे अरवी है 50 किलो के बैग में, और ये अरवी मात्र 5,000 रुपये में किसान ने खुदरा खेत दे दिया। तो सांसद जी मुझे बताइए कि जब सोयाबीन का भावांतर में उसका सोयाबीन नहीं तुला, गेहूँ का उसका जो समर्थन मूल्य था उसमें गेहूँ नहीं तुला, बेचारा कई दिनों तक लाइनों में खड़ा रहा। तो इस क्षेत्र के किसानों के आपका जो व्यवहार है, जो आपका जो मतलब जो क्षेत्र के किसान है, इनके साथ में जो सौतेला आप जो व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और ये जो व्यवहार आप कर रहे हो, ये यहाँ के पूरे किसान देख रहे हैं। आपने किसानों के, खंडवा जिले के किसानों के कभी कोई बात नहीं करी। जब आपको प्याज का बोला कि साहब हमारी प्याज की फसल पानी गिर गया, प्याज 3 साल से खराब हो रही है। सोयाबीन की फसल सोयाबीन 1 एकड़ में आधा कुंटल नहीं निकला, जिसका किसानों को पूरे क्षेत्र का बीमा हुआ था, जिसका 1 भी रुपया नहीं मिला। गेहूँ की फसल का पैसा नहीं मिला, सोयाबीन का पैसा नहीं मिला, जो थोड़ी बहुत कसर थी अरबी की, वो भी खत्म कर दिया आपने। तो ये आप पूरे क्षेत्र के सांसद हो, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ का किसान भी आपसे उतनी अपेक्षा करता है जितनी बुरहानपुर का किसान करता है, जबकि यहाँ के किसानों ने आपको इतने वोट दिए हैं कि आप इस क्षेत्र के क्षेत्र की ओर से जीते हो, और इस प्रकार का जो आपका व्यवहार है ठीक नहीं है। देखिए, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे खेलने का आनंद आता है, और मेरे पास तो जो है, मैं दोनों आँखों से सबको देखता हूँ। मैंने, चाहे वो सोयाबीन का किसान हो, चाहे प्याज का किसान हो, चाहे अरबी का किसान हो, मैंने समय समय पर, या केले का किसान हो या मिर्च का किसान हो, मैंने समय पर जो भी मेरे पास में आया है, मैंने सोयाबीन के किसानों के भी खेतों में जाकर आकलन किया है। हमारे दोनों विधायक जी है, छाया मौर्य जी के साथ में भी आकलन किया, नारायण पटेल जी के साथ में भी आकलन किया है, और विधायकों के साथ में जाकर आकलन करने के बाद प्रशासन से भी बात करी, और 24 करोड़ रुपये का मुआवजा पिछले साल सोयाबीन के किसानों को खंडवा में मिला है। हमारे प्याज के किसानों की भी बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और कृषि मंत्री के सामने भी रखी, और लोकसभा के पटल पर भी मैंने बात रखी। तो कुछ लोगों का है कि मैं सिर्फ केले की बात करता हूँ, भाई मेरे सामने तो जो विषय आएगा वो मैं रखूँगा, लेकिन किसी के, मेरे लिए तो किसान अन्नदाता है, मेरे लिए किसान भगवान है।
हम एक कि इधर का वो उसके पक्ष को रखा, उधर का वो पक्ष रखा, तो ऐसे लोग जो है किसान हितैषी हो नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरा काम है, मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं मेरे जनता के आशीर्वाद के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करते रहूँगा। किसी के पेट में दर्द होता है तो हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.